नमस्कार। सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी खबर है कि आम आदमी के लिए रेलवे के दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी आज से रेलवे टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। हवाई यात्रा चलाने का भी फैसला सरकार ने कर लिया है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है कि जब कोरोना के साथ रेल यात्रा, हवाई यात्रा, दुकानें सब कुछ खोलना ही था, तो फिर 2 महीना पहले जो लॉकडाउन किया गया उसमें हासिल क्या हुआ? आखिर इस लॉकडाउन के साथ हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया? क्योंकि जब देश में 100 से भी कम मामले थे कोरोना के, तब अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे आम आदमी और ख़ासकर जो मज़दूर वर्ग है उसे कितना कष्ट उठाना पड़ा। भारत में पहली बार इतनी बड़ी पलायन की तस्वीरें देखी। इससे पहले जब आज़ादी हुआ था 1947 में और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय ऐसी तस्वीरें देश ने देखी थी। लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीरें इस समय लॉकडाउन की वजह से आप सभी देखे हैं। मज़दूरों की मजबूरी और विवशता की कहानी ऐसी है कि कोई भूखे पेट है, कोई नंगे पाँव है, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, जिसकी वजह से कई मज़दूरों को, सैकड़ों मज़दूरों की अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी सरकार का कलेजा नहीं पसीजा। सरकार किसी भी कीमत में जो है लॉकडाउन में छूट देने के लिए, मज़दूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए नहीं तैयार थी। जब ये पूरी तस्वीरों से सोशल मीडिया और हर तरफ से सरकार की थू-थू होने लगी, तब जाकर सिंबॉलिक तरीके से, मतलब दिखावे के लिए ट्रेन शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद भी मज़दूरों की जो तस्वीरें थी विवशता की, महानगरों से गांव के तरफ भागने की, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अब सवाल उठता है कि मज़दूरों ने इतनी जिलालत सही, आम आदमी ने इतनी परेशानी झेली, और अब सब कुछ कैसे ठीक हो गया जब इस देश में 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण का मामला हो चुका है? तब सरकार अब क्यों खोल रही है? सरकार के सामने ऐसा कौन सा प्लान आ गया है, या कौन सी ऐसी जड़ी बूटी हाथ में लग गई है कि अब कोरोना से खतरा नहीं, अब कोरोना के साथ जीना होगा? ऐसा कौन सा फार्मूला, ये हम पूरा देश समझना चाहता है। क्योंकि जब हज़ारों लोगों की, करोड़ों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, एक आंकड़े सरकार के पास नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी आ गई और संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी आ गई, और कितने लोगों को क्या क्या कुछ सहना पड़ा। और इसके बाद अब सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता पड़ी है, और इसीलिए सब कुछ खोला जा रहा है। तो आखिर इस लॉकडाउन से, इस 2 महीने की लॉकडाउन से हमने हासिल क्या किया और क्या खोया? जबकि आम आदमी ने तो केवल खोया ही खोया है। लेकिन सरकार से एक सवाल उठता है कि क्या ये लॉकडाउन कहीं अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से चौपट हो रही थी, मंदी की मार से लोगों की नौकरियां जा रही थी, तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन तो नहीं किया था? जो अब, क्योंकि अब तो कोरोना और लॉकडाउन के माथे ये सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाएगी। इसी कारण तो कहीं सरकार ने ये लॉकडाउन 2 महीने तक किया और अब सब कुछ खोल रहा है। ये सवाल है, और आप भी थोड़ा पूछिएगा और टटोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खतरा पहले से बढ़ चुका है। लगातार जो इस देश के जानकार हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो अगर लॉकडाउन खुल गया तो जुलाई में जो है कोरोना अपने चरम पर होगा, मतलब ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा। सरकार भी इस खतरे को भांप रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अब सब कुछ खोलने की मूड में है। आप देख भी रहे हैं कि कई राज्यों ने दुकान से लेकर बाज़ार तक, कंपनी से लेकर शराब की दुकान तक सब कुछ खोल दिया है। आखिर अब कोरोना के साथ जीना है, ये नारे कोरोना से बचने के साथ अब नारे क्यों बदल गए हैं? ये सोचिएगा इस सवाल को। कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकारें लॉकडाउन तो नहीं किया था? अपने सहयोगी सुमित के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद। धन्यवाद।